दोस्तों देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इसको पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे या एक छोटा सा वीडियो पहले देख चुके होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि एक सीरीज चलने वाला है रीजनिंग का, ठीक ना। रीजनिंग का सीरीज चलने वाला है और यह जो सीरीज चलने वाला है आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, एसएससी जेई का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। तो इन सब एग्जाम को लेकर, ठीक ना, हम जो आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। यानी कि हम लोग रीजनिंग में जो शुरुआत करने वाले हैं वो ब्लड रिलेशन से शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि एक वीडियो मेरा डाला हुआ है जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो डाला हुआ है और उसी कोडिंग डिकोडिंग वीडियो को देखने के बाद, ठीक ना, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ाया नहीं है, बस उसमें एबीसीडी का जो है पोजीशन ऑफ लेटर याद करवाए हैं। उस पोजीशन ऑफ लेटर को याद करने के मतलब याद करवाने के तरीके को देखते हुए यह मांग किया गया है कि और भी वीडियो रीजनिंग का डाला जाए, जिसको लेकर अभी तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था चल रही है, फिर भी हम आपके सामने एक और चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, ठीक ना। इस चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि आने वाले आगे जितने भी चैप्टर होंगे उसमें सबका सब पूरा पढ़ाएंगे। अब चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम ही है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है वैसा रिलेशन जो आपके ब्लड से जुड़ा हो, यानी कि ऐसा समझिए, एक वर्ड में समझ लीजिए रिलेटिव। आपके जितने भी रिलेटिव है उन सारे रिलेटिव को आज आप इस चैप्टर में देख लीजिएगा। फूफा, मामा, काका, नाना, नानी, दादा, दादी, सास, ससुर, समधी, सबको आप जो है इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अब सर इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसमें आपको ध्यान रखना होता है जनरेशन का। जनरेशन कहने का मतलब है कि सर जनरेशन जो है, आप एक जनरेशन में, आपसे ऊपर 1 2 3 4 जनरेशन हो सकते हैं, आपके नीचे भी 1 2 3 4 जनरेशन हो सकते हैं, ठीक ना। तो सर ये जनरेशन होता क्या है? तो सबसे पहले जनरेशन का मतलब ये समझिए कि आपके साथ जितना भी आपके साथ जन्मे लोग हैं वो आपके जनरेशन में आ जाएंगे। जैसे कि आप हो गए, आपके भाई हो गए, आपकी पत्नी हो गई, आपकी साली हो गई, आपकी भौजाई हो गई यानी कि भाभी हो गई, ठीक ना, आपके जीजा हो गए, ये सब आपके जनरेशन में आएंगे, ठीक ना। और इनका जब भी डायग्राम बनेगा एक लाइन में डायग्राम बनेगा, ठीक ना। इसका आगे हम चर्चा करेंगे कैसे डायग्राम बनाना है, लेकिन पहले जनरेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले एक जो जनरेशन आएगा वो आएगा हम लोग का जनरेशन, ठीक ना। उसके बाद आएगा जैसे कि हम लोग का जनरेशन आएगा तो हम अपने वाले जनरेशन को लेंगे, ठीक ना। तो हम अपने वाले जनरेशन को लेंगे, लेकिन एक में आ गए हम, यानी कि मैं आ गया, मेरा जनरेशन चलेगा, ठीक ना। फिर बताइए हम लोग से अगर ऊपर वाले जनरेशन का बात करें तो हम लोग से ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएंगे? तो हम लोग से एक लाइन पहले बताते हैं, उसके बाद और जो आएंगे उनको हम लेंगे। तो जैसे हमारे जनरेशन में बहुत सारे लोग आएंगे, उन लोगों को अभी हम देखेंगे। उसके बाद हमसे ऊपर वाले जनरेशन में, पहले ऊपर का बात करते हैं, तो हमसे ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएंगे? तो हमारे हो गए माता पिता। तो हमारे माता पिता हमसे एक ऊपर के जनरेशन में आएंगे, ठीक ना। तो हमसे ऊपर आने वाले जनरेशन में आ गए कौन? हमारे माता और पिता। तो हमारे माता पिता हमसे एक ऊपर जनरेशन में आएंगे। फिर सर उससे ऊपर जनरेशन में कौन आएगा? तो हमसे ही रिलेट करना है, अपने आप से ही रिलेट करना है। तो उससे अगर ऊपर के जनरेशन में जाइएगा, जैसे कि आपको पता चल गया होगा ब्लड रिलेशन ही चैप्टर चलेगा, ठीक ना। तो इसको अब हम हटाते हैं। अब हम अपने से ऊपर की बात करें तो हमसे ऊपर माता पिता, इनसे ऊपर का बात करें तो इनसे ऊपर का बात कीजिएगा तो इनके माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी, ठीक ना। तो मेरे दादा दादी आएंगे। तो इनसे ऊपर अगर हम चले तो कौन आएंगे? दादा और दादी। तो दादा दादी का एक जनरेशन चलेगा। फिर अगर उससे ऊपर का बात करें तो इससे ऊपर भी जाता है जनरेशन, ठीक ना। हमसे कंपेयर किया जाए तो इनके माता पिता होंगे, ठीक ना, यानी कि आपके माता पिता के दादा दादी। अब वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? परदादा परदादी, ठीक ना। अब उसके ऊपर जितना भी जनरेशन जाएगा सब में पर लगाते जाइए, परदादा परदादी परनाना लगाते जाइए, ठीक ना। तब उसके बाद आसान हो जाता है, यानी कि इसके बाद जो भी लोग आएंगे उसमें क्या लगेगा? परदादा परदादी, बस इतना ही तक में हम जनरेशन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं हमारे ऊपर कितने जनरेशन हो गए? 1 2 3, ठीक ना। इसको भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं लिखिएगा, हमारे ऊपर 1 2 जनरेशन मान के चलिएगा, हमारे ऊपर 2 जनरेशन हो गए। सर हमारे जनरेशन में सिर्फ हम ही आएंगे? नहीं, और लोग भी आएगा, उसको बताते हैं। पहले अब हम देख लेते हैं हमसे नीचे वाले जनरेशन को। हमसे नीचे वाले जनरेशन में कौन आएंगे? तो हमसे नीचे वाले जनरेशन में हमारे जो हो जाएंगे बेटा बेटी, ठीक ना। हमारे कौन हो जाएंगे बुआ? बेटा बेटी। अगर इससे भी जनरेशन नीचे में जाते हैं, ठीक ना, तो हमारे कौन हो जाएंगे? पोता पोती, पोता पोती आ जाएंगे, ठीक ना।
ये जनरेशन हो गया। तो हमसे ऊपर 2 जनरेशन ध्यान में देना है और हमसे नीचे 2 जनरेशन ध्यान देना है। अब हम यह देखने चलते हैं कि हमारे जनरेशन में अभी आएगा कौन कौन, ठीक ना। एक तो हम हो गए, कौन हो गए, हम। अब हमारे साथ साथ जितने भी भाई होंगे मेरे, वो सब मेरे ही जनरेशन में आएंगे। भाई कैसा, मेरा अपना भाई, मेरे चाचा का भाई, मेरा फुआ का बेटा, मेरा भाई, मामा का बेटा, मेरा भाई। तो जितने भी भाई होंगे सब मेरे जनरेशन में आएंगे। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, भाई, क्या हो जाएगा, भाई, ठीक ना। भाई के साथ साथ क्या हो जाएगा, अब भाई आ गई तो भाई की पत्नी यानी कि भाभी भी आ जाएगी मेरे जनरेशन में, भाभी आ जाएगी मेरे जनरेशन में। अच्छा बताइए, मेरी पत्नी भी मेरे जनरेशन में, यानी कि पत्नी मेरी मेरे जनरेशन में, ठीक ना। पत्नी का और आपका डायग्राम हमेशा एक साथ बनेगा, आपके भाई का डायग्राम एक साथ बनेगा, भाभी का डायग्राम एक ही लाइन में बनेगा, क्योंकि सब एक जनरेशन है। अब पत्नी आ गई तो पत्नी की बहन साली, पत्नी की बहन क्या आ जाएगी, साली भी इसी जनरेशन में आ जाएगी, ठीक। साली हो गई, भाई हो गई, भाभी हो गई। अब उसके बाद और देखिएगा, जैसे कि लड़कियों लोग का बात करें, लड़कों लोग का भी बात करते हैं, ठीक ना। तो लड़की लोग का बात करेंगे तो भसुर हो जाएगा, ठीक ना, भसुर हो जाएगा। तो भसुर इधर लिखते जाते हैं, भसुर, ठीक ना, भसुर आ जाएगा। और जहां पे जैसे कहा जाता होगा वो अपना देख लीजिएगा, इधर के भाषा में भसुर यानी कि आपके हस्बैंड से जो बड़े भाई होंगे उनको क्या कहा जाएगा, भसुर। तो जब भसुर आ जाएगा तो देवर भी आएगा, कौन आ जाएगा, देवर आएगा, ठीक ना। और जब देवर आ जाएगा तो भाभी के लिए कौन आएगा, ननद आएगा, ननद आएगी, सॉरी ननद हो जाएगी। तो देवर हो जाएगा, ननद हो जाएगा, सब एक ही जनरेशन में आएगा। और यही जनरेशन आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए चैप्टर क्या हो जाएगा, एकदम ही आसान हो जाएगा। तो ननद आ गया। अब देखो, जब ननद आ जाएगा तो ननद के हस्बैंड को क्या कहते हैं, तो ननद के हस्बैंड हो जाए नंदोसी। अब हमेशा दोषी होता है, नंदोसी का मतलब ही होता है दोषी, ठीक ना। घर में अगर कुछ सब चीज अच्छा चल रहा है तो घर में बुला लीजिए नंदोसी को, ठीक ना। इस जनरेशन में भी एक व्यक्ति आएंगे जो आपके घर को ठीक से रहने नहीं देंगे। तो इधर आ जाएगा, ननद आ गया तो ननद के साथ साथ कौन आ जाएगा, नंदोसी, नंदोसी हो गया, ठीक ना। और बताइए इसमें कौन कौन है, आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी बताइए। नंदोसी हो गया। अब देखिए इधर साली आ गई, ठीक ना। हाँ, अब इधर आइएगा, गोतनी, कौन हो जाएगा, गोतनी, देवरानी, ठीक ना। गोतनी होता है कि एक ही, मतलब जैसे कि भसुर का पत्नी या देवर की सब एक ही में आ जाएगा, गोतनी। गोतनी में ही आप प्रेम से लोग देवरानी कहता है, तो देवरानी कहिए, गोतनी कहिए, बात आपका क्या है, बराबर। देवरानी, देवरानी छोटी वाली होती है, गोतनी बड़ी वाली, दोनों में चलती है, तो गोतनी हो जाएगी। अब एक और चीज छूट रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीजा जी। जिया जी की जनरेशन में आएंगे, दीदी यानी कि बहन, भाई हो गया है बहन, इधर दोनों बहन, बहन भी मेरे ही जनरेशन में, बहन मेरे जनरेशन में, बहन मेरे जनरेशन में, तो जीजा जी भी मेरे जनरेशन में। हालांकि अब जो है जीजा जी नहीं रह गए, ठीक ना, अब बन गए जीजू। क्या बन गए हैं, जीजू, यानी कि जिया जी का कहानी खत्म, अब क्या बन गए, जीजू। कुछ दिन में खाली जी क्या रह जाएंगे, खाली जी। शॉर्ट फॉर्म चलते आ रहा है भाई, अब टेक्निकल जमाना हो गया तो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। अब जीजा जी को जल्दी नहीं सुनिएगा कि कोई अपने जिया जी को जिया जी कहेगा, ठीक ना। इसमें कहता है जीजू, और कुछ दिन के बाद जी, कुछ दिन में कुछ नहीं, ठीक ना। तो हो गया, बहन हो गया, जिया जी हो गया। और इसमें बताइए आप लोग, कुछ आपके जनरेशन में आपके साथ कोई आ रहा है, देवरानी आ गया, गोतनी आ गया, बहन, जीजा जी, ठीक ना, भैया भाभी सब इसमें आ गया, देवर ननद सब आ गया। तो ये एक जनरेशन हो गया, ये क्या हो गया, एक जनरेशन। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है, ठीक ना, अभी भी छूटा हुआ है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये आपको होगा हम लोग के जनरेशन में ये छूट गया है, ये आएगा। हालांकि इतना काफी है, ठीक ना, जो छूटा होगा आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए छूटा तो है, जैसे साली का तो बात कर लिए, साला का बात किए नहीं, सरोजिन का बात किए, साला की पत्नी यानी कि कौन सा, सरोजिन, ठीक ना। तो साला भी आ जाएगा, साला को केने लिख दे, साला को केने लिख दे। चलिए मान लीजिए ने साला हो जाएगा, सरहोजिन हो जाएगा, साला, साला की पत्नी सरहोजिन। ये सब एक जनरेशन में आता है, मेरे जनरेशन में, मेरे जनरेशन, मेरा जनरेशन, सबका डायग्राम एक ही लाइन में बनेगा। देखिए सबको एक लाइन में लिखे तो एक लाइन में बनेगा। यही जनरेशन, हम लोग वाला ही जनरेशन थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद आते हैं हमारे मम्मी पापा के जनरेशन में, यानी कि माता पिता के जनरेशन में। अब माता पिता के जनरेशन में कौन आएगा, तो एक तरफ माता वाला ले लेते हैं, एक तरफ पिता वाला ले लेते हैं, ठीक ना। तो पिता वाला की तरफ चलिएगा तो देखिए पिता के साथ साथ कौन आ जाएंगे, चाचा, कौन आ जाएंगे, चाचा, चाचा के साथ चाची। अब चाची के साथ तब पिता वाले जनरेशन की तरफ बुआ, कौन हो जाएंगे, बुआ। अब देखिए
फुआ कहा जाता है, कहीं बुआ कहा जाए, कहीं फुआ कहीं बुआ, ठीक ना। तो जो आप लोगों को आना है वो कहते रहिएगा। और भी जगह पे और नाम से जाना, एक होते हैं फूफा। क्या होते हैं? फूफा। घर में जो है फूफा का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक ना। अगर बारात में कोई गुस्साने वाला व्यक्ति होता है तो कौन होते हैं? फूफा। क्योंकि फूफा का वैल्यू उसी समय तक रहता है जब तक जीजा जी नहीं आए रहते। जिस घर में जिस दिन जीजा जी का प्रवेश हो गया उस दिन से फूफा जी को ऐसे लगता है कि मेरा वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। और उस दिन से फूफा जी एक ही वो काम करेंगे, सिर्फ क्या करने वाला? गुस्साने वाला, ठीक ना। अब फूफा जी का वैल्यू भी वाकई में कम हो जाता है। पूरा शादी वादी आपका फिक्स हो जाएगा तब फूफा जी से पूछा जाएगा कि देखिए तो लड़की पसंद है, अब बताइए। अब फूफा जी भी जान रहे हैं कि अगर हम हाँ बोल देंगे फिर भी शादियां होबे करेगा, हम ना बोल देंगे फिर भी शादी होगा। तो बेचारा फूफा जी अपन इज्जत बचाने के लिए कह देते कि हाँ शादी है, मतलब शादी होगा, लड़की ठीक है, बस उतना ही वैल्यू है। सब ठीक होने के बाद किसको पूछा जाता है? फूफा को पूछा जाता है, फूफा को, ठीक ना। अब चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं। फूफा हो गया, फुआ, चाचा चाची। अब माता की तरफ आते हैं, यानी कि मम्मी के रिलेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मम्मी के रिलेशन को देख लीजिएगा तो कौन आ जाएगा? मामा, मामा। उसके बाद कौन आ जाएंगे? मामी। उसके बाद मौसा, मौसी, मौसी, मौसा। ये सब क्या हो जाएंगे? एक जनरेशन, हमसे ऊपर वाले जनरेशन में, हमसे ऊपर वाले जनरेशन में। अच्छा, इस ऊपर वाले जनरेशन में इधर देखिए मामा, मामी, मौसा, मौसा और कौन हो गए? मौसी हो गए, ठीक ना। मामा का भी आपके घर में गजब ही रोल होता है, ठीक ना। अगर आपके घर में सब चीज ठीक चल रहा है तो बुला लीजिए मामा को। दुनिया के नजर में, दुनिया के हर एक व्यक्ति, कोई भी दुनिया की लेडी हो, उसके नजर में उसका जो भाई होता है सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष होता है। और जब भी किसी माँ को अपने बेटा को एग्जाम्पल देना रहती है तो अपने मामा का ही एग्जाम्पल देती है। देखो तुम्हारा मामा इतना अच्छा कर रहा है, तुम्हारा मामा इतना अच्छा कर रहा है, ठीक ना। और आपके घर में अगर आपके घर में आपको पिटवाने का भी कोई काम करते हैं तो कौन करते हैं? मामा जी करते हैं। मामा जी आएंगे और कहेंगे अरे तुम्हारा लड़का भी यही कर रहा है, मेरा लड़का तो ये कर लिया, मेरा लड़का तो वो कर दिया, अब ले मम्मी दे देना था, ठीक ना। तो मामा पुरानी से तरीका आएंगे तो इनको 1 से 2 दिन से ज्यादा घर में नहीं रखने दीजिएगा। ऐसा बात नहीं कि हम भी मामा नहीं है, आप भी मामा नहीं है, आपको भी सजेशन देते हैं अगर आप मामा है तो बहन करने जाइए तो 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं रहिए, ठीक ना तो घर बर्बाद हो ही जाएगा। तो कौन हो गया? मामा हो गए, मामी हो गए, मौसा हो गया, मौसी हो गए। अब बताइए इस जनरेशन में और कोई नजर आ रहा है? तो आ रहा है, जैसे कि सास ससुर। बताइए तो सास ससुर कहा जाएगा? सास ससुर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो सास ससुर भी मेरे से ऊपर वाले जनरेशन पे, यानी कि सास ससुर, ठीक ना। तो सास ससुर इसी में आएंगे, माता पिता वाले जनरेशन में, ठीक ना। तो हम कौन सा कितने जनरेशन देख लिए? 2। और इसमें छूटा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप आ जाते। तो देखिए एक मेरा जनरेशन हो गया, एक हमसे ऊपर वाला जनरेशन हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये 2 जनरेशन हो गया, 2 जनरेशन समझ में आ गया। हालांकि तो अभी आपको देखना है कि कौन कौन सा कहां कहां बोला जाता है, डायग्राम बनाना होगा। तो जब भी डायग्राम बनाइएगा तो अपने से ऊपर वाले जनरेशन में किसको लीजिएगा? जितने लोग हैं आपसे कभी भी आएंगे तो ऊपर वाले जनरेशन में लीजिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा तो उसी तरह बनाएंगे। आते हैं इस बात पे आगे, ठीक ना। अब आते हैं इससे ऊपर वाले जनरेशन पे। दादा दादी में कौन आ जाएगा? तो दादा दादी में आ जाएगी भाई कौन? नाना नानी। इसके अलावा तब कोई है नहीं, तो इसमें आ जाएगा नाना, दादा दादी, नाना नानी, इस जनरेशन में, ठीक ना। और इससे ऊपर जाइएगा तो कौन? परदादा, परदादी, पर नानी, पर नाना, पर नानी, बस यही आएगा। इसके अलावा अब इसमें कुछ नहीं आएगा, होने वाला होगा तो हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से एक बात समझिए, ये ऊपर वाला मेरा जनरेशन कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला जनरेशन कंप्लीट हो गया। क्या हम लोग, हमारे जनरेशन, माता पिता का जनरेशन, दादा दादी का जनरेशन। अब हम लोग आते हैं हमसे नीचे वाला जनरेशन। तो हमसे नीचे वाले जनरेशन में आइएगा तो सीधी सीधी बात है कि सर बेटा बेटी तो होबे करेगा। बेटा बेटी के बाद और क्या हो सकता है? तो बेटा बेटी के बाद हो सकता है भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी। उसके बाद इसमें क्या आ सकता है सर? और इसमें आ सकता है भगिना भगनी, भगिना भगनी, ठीक ना। इस जनरेशन में ये आएगा, यानी हमसे नीचे वाले जनरेशन में मेरा बेटा बेटी, ठीक ना, भतीजा भतीजी, उसके बाद भगिना भगनी, ये आएगा मेरे से नीचे वाले जनरेशन। अगर आपसे इससे नीचे वाले जनरेशन में जाते हैं तो इससे नीचे वाले अच्छा इसमें एक और चीज आ सकता है कि हाँ बात सही, इसमें आ जाएगा दामाद, बहू, ठीक ना। और भी छूटा होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दामाद आ जाएगा, बहू आ जाएगा, बहू रानी, वही बहू रानी हुई, बहू हुई, ठीक ना। और बस
ठीक ना, और भी हो तो बता सकते हैं। अब पोता पोती में, तो पोता पोती के साथ एक और चीज रख लीजिए, पोता पोती के साथ रख सकते हैं नाती नतनी, तो एक आ जाएगा ये हमसे और नीचे वाले जनरेशन में, ठीक ना। तो देखिए हम ऊपर में 2 जनरेशन देख लिए और नीचे में कितना जनरेशन देख लिए, 2 जनरेशन देख लिए, ठीक ना। इस तरह से यह मेरा जो है ब्लड रिलेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जनरेशन को समझना, वो हम जनरेशन को समझ गए, ठीक ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है जनरेशन को समझना। अब एक काम कीजिएगा, जितने भी जनरेशन समझे इसमें 2 चीज दिखाई दे रहा है, एक तो मेल नहीं तो फीमेल। जब भी डायग्राम बनाइएगा तो मेल को जब भी सूचित करना होगा तो उसको प्लस से कीजिएगा और फीमेल को जब भी सूचित करना होगा उसको माइनस से कीजिएगा, ठीक ना। तो मेल को किससे, प्लस से, और फीमेल को किससे, माइनस, ठीक ना। ये जनरेशन हो गया, हमसे ऊपर 2 हमसे नीचे 2 जनरेशन। तो पहला पॉइंट आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि इसमें पता होना चाहिए जनरेशन, जो आपको जनरेशन पता चल गया। हम थोड़ा सा हटते हैं, ठीक ना। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, जल्दी लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होइएगा। अब हम लोग जनरेशन को समझ गए। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, ब्लड रिलेशन का एक पॉइंट हो गया जनरेशन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यह होता है कि इसका डायग्राम, तो डायग्राम बताते हैं, ठीक ना। इसमें होता है जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाइएगा, दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं, तब जो है अपने आप को एज्यूम कीजिएगा। दूसरा पॉइंट में क्या है, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप को एज्यूम करेंगे। इसका सबसे पहला फायदा यह होगा कि जब आप अपने आप को एज्यूम करके क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, इसमें गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि यही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको विभिन्न प्रकार के रिलेशन की अनुभूति करा देगा। जैसे कि आप कुंवारे हैं, ठीक ना, तो आपको कुंवारे के होने के साथ साथ आपको पास, जैसे कि आप कुंवारे हैं तो आपको पत्नी वाला फील करा देगा कि हाँ आपके पास पत्नी है, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए दिया रहेगा राम की पत्नी, तो राम की पत्नी नहीं बोलना है, किसकी पत्नी बोलना है, अपनी पत्नी, मेरी पत्नी। अब मेरी पत्नी करके बनाइएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा। क्या राम की पत्नी है, आपकी पत्नी है, नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेना है, फिर भी क्या कर लेना है, मान लेना है। तो बताइए, तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें पत्नी नहीं है फिर भी पत्नी मिल जाएगी, बेटा नहीं है फिर भी बेटा मिल जाएगा। अब कहा मोहन का बेटा, तो क्या मोहन का बेटा होगा, नहीं, मोहन का बेटा नहीं, किसका बेटा, मेरा बेटा। आप अपने से रिलेट कीजिएगा, ठीक ना, आप अपने से रिलेटेड कीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा बात क्या समझना है, दूसरा बात यह समझना है कि सर कभी भी क्वेश्चन बनाना है तो हमको अपने से रिलेट करना है। आपसे रिलेट करने से फायदा होगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा और सही बनेगा और मजा भी आएगा। किसी की पत्नी हो अपनी पत्नी बना लीजिए, ठीक ना, किसी की भी भाभी हो अपनी भाभी बना लीजिए, किसी का भी कुछ भी अपना बना लीजिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो दूसरा बात यह ध्यान रखना है। तीसरा बात, पहला बात क्या ध्यान रखना है, तो पहला बात ध्यान रखना है सर जनरेशन, क्या ध्यान रखना है, जनरेशन। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन बनाना है ब्लड रिलेशन को, अपने आप को एज्यूम करना है, अपने आप को एज्यूम करना है। किसी का भी रिलेशन दो उस रिलेशन में घुस जाना है, अपने आप को एज्यूम करके रिलेशन क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। और तीसरा बात ध्यान देना है, जो तीसरा बात ध्यान देने लायक है वो है इसका लैंग्वेज। तीसरा बात क्या है, वो इसका लैंग्वेज है। अभी हम आपको लैंग्वेज बताते हैं, इसकी लैंग्वेज पे एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाकर बताएंगे, ठीक ना। तो लैंग्वेज और वीडियो, लैंग्वेज कम से कम ये 3 पॉइंट हम आपको बता दें क्या क्या ध्यान देना है। तो आज के क्लास में बस इतना समझिएगा कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है। जनरेशन ध्यान दे देंगे, दूसरा बात की जब भी क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप को मान के बनाएंगे, और तीसरा बात ध्यान देना है लैंग्वेज पे, कैसा लैंग्वेज दिया रहेगा, कैसा डायग्राम बनाइएगा, इस चीज को अभी हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा और क्या लैंग्वेज दिया रहेगा। एक बात थोड़ा सा कान खोल के समझ लीजिए, लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज इसमें, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसा बात को क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल भी लजाना नहीं है, ठीक ना। लजाने का मतलब क्या है कि ये नहीं रखना है कि हाँ कैसे किसी को मान ले, मानना ही तो है, कौन देखने आ रहा है, ठीक ना। आपको मान लीजिएगा, बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि पहला बात हम लिख रहे हैं, इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, हिंदी में हम समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी आपका वही होगा। जैसे हम कह रहे हैं पी ए की बहन है, ए की बहन है, पी किसकी बहन है, ए की बहन है। तो एक चीज बताइए, इसमें बहन कौन है, पी, बहन कौन है, पी, और किसकी बहन है,
ए की बहन है, ठीक ना। तो अब बताइए बहन है तो एक जनरेशन हमारे जनरेशन में होगा कि हमसे नीचे वाले जनरेशन में, कि ऊपर वाले जनरेशन में? तो हमारे जनरेशन में। किस जनरेशन में होगा? हमारे जनरेशन में। तो जब हमारे जनरेशन में होगा तो जब भी इसका डायग्राम बनाइएगा, एक तरफ P बनाइएगा, एक तरफ A बनाइएगा, सीधा डायग्राम बनेगा, यानी ये शो कर रहा है कि P जो है एक ही जनरेशन में है। अब देखो इसमें तुमको क्या पता चला है? P बहन है। P क्या है? बहन है। तो बहन है तो मेल है या फीमेल है? फीमेल है। तो P पे क्या आ जाएगा? माइनस। P पे क्या आ जाएगा? माइनस। और A पे क्या आ जाएगा? A की बहन है तो A पे क्या आ जाएगा? तो देखिए A की बहन जो है तो A पे क्या आ जाएगा? तो लड़का वाले लोग लगा देंगे इस पे प्लस, कि मेरी बहन है, P की बहन। अब आप ही ना बोले सर मेरी मान लेना है, तो मेरी बहन, तो लड़का वाले लोग लगा देंगे प्लस और लड़की वाली लगा देगी माइनस, अपने आप को मान लेगी। जबकि हम कहते हैं कि ना यहाँ पे प्लस होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे होने के लिए प्लस भी हो सकता है और यहाँ पे होने के लिए माइनस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कि सर ये तो पता चल रहा है कि P बहन है, लेकिन किसकी बहन है? A की बहन है। तो यहाँ पे लड़का होगा फिर भी इसकी बहन हो जाएगी और लड़की होगा फिर भी इसकी बहन हो जाएगी, इसलिए A जो है मेल भी हो सकता है और A जो है फीमेल भी हो सकता है। इतना बात ध्यान में रखना है, ठीक ना। और भी इस तरह का डायग्राम आएगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन यहीं पे इस बात को समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पहला लैंग्वेज आपका ये हो गया कि P जो है A की क्या हो गई? बहन हो गई। अगर हम कहते हैं कि जो है B जो है B D का पिता है, B D का पिता है, ठीक ना, और D M की बहन है, M की बहन है, चाहे M का भाई है, D M का भाई है। अब देखो तुमको बनाना कैसे है डायग्राम इसका, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि इसमें पिता कौन है। तो B D का पिता है, किसका पिता है? D का पिता है। तो D कहाँ आएगा? नीचे, और जो पिता है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ में आया? तो देखिए B किसका पिता हो गया? D का पिता हो गया, तो ऊपर में चला गया, ठीक ना। और B हम जान रहे हैं कि पिता है, तो पिता मेल या फीमेल? मेल। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? मेल, प्लस डाल देंगे। तो दिक्कत इसमें प्लस डाल दिए। अब देखो D के बारे में सोचना है कि D, अब आगे पढ़ेंगे, D M का भाई है। D क्या है? M का भाई है। अब यहीं पे जोड़ देंगे, D के साथ किसको जोड़ देंगे? M को। तो जब भाई है तो एक जनरेशन या ऊपर नीचे जनरेशन? एक ही जनरेशन। तो M का भाई है, तो M का भाई हो गया। अब हमको कंफर्म हो गया कि D भी क्या है? प्लस है। लेकिन फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक चीज बताइए, M क्या है? आप हमको एक चीज बताइए कि M है क्या? तो कहिएगा सर M वही पता चल रहा है कि ना प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है? माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकती है, ठीक ना। अब यही जनरेशन देगा, इसी तरह से डायग्राम बनाने के लिए देगा और कहेगा M से B का क्या संबंध है? M से B का क्या संबंध है? तो M से B का संबंध मतलब M B को क्या कहेगा? तो M B का क्या कहेगा? तो देखिए इसके मतलब मान लीजिए M को, अब अपने आप पे तो छोटा सा क्वेश्चन है तो एकदम समझ में आ रहा है कि किसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। मेरे भाई का पिता यानी कि मेरा पिता, सीधी सी बात है। तो यही पूछेगा कि M से संबंध बताइए, तो क्या चीज का संबंध हो जाएगा? पिता का, सीधी सी बात है, ठीक ना। तो आज हम आपको क्वेश्चन बनाना नहीं सिखाए हैं बिल्कुल भी। आज जो हम आपको सिखाए हैं, एक जनरेशन सिखाए हैं, एक जो आपको है किस तरह का लैंग्वेज देगा इस बात को सिखाए। हालांकि लैंग्वेज में और भी आपका है, जब क्वेश्चन बनवाएंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा बात सिखाए है कि आपको जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाना है, अपने आप को क्या कर लेना है? एज्यूम कर लेना है, ठीक ना। तो आज के क्लास में जितना भी बात सीखे एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार इसका हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। फिर से मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।